अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सब सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का ठीक ठाक। थैंक यू और सो मच सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपका कि आप तशरीफ़ लाएँ, मुझे बहुत अ, खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। आपकी भी बहुत शुक्रिया कि आप भी तशरीफ़ लाई हैं। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूँगा कि आपका कब से आप इस शोबिज़ की दुनिया में तशरीफ़ लाई हैं? मैं 2007 में मैंने स्टार्ट लिया था। माशाल्लाह से कुछ हुनर मैंने अपने अंदर पाया, लोगों ने कहा कि अच्छा बोलती हैं। मैंने प्रैक्टिस करती थी वो पहले W11 एक है ना बस के ऊपर बड़े ज़बरदस्त है सलीम आफरीदी, तो वो मैं बोलती रहती थी अस्सलाम वालेकुम FM W11। तो होस्टिंग करती रहती तो मुझे शौक़ हो गया कि भाई मैं टीवी में भी आऊँ। तो मैं एक दिन PTV चली गई और वहाँ मैं गई तो भाई एंट्री वही मुश्किल से हुई। उसके बाद ये PTV का कम रह गया अभी। तो PTV में जब मैं गई तो फिर बहुत चक्कर लगाने के बाद मुझे फाइनली जो है वो एंट्री अंदर की मिली। एक साहब थे, देखा कि ये बैठी हुई है इस तरह परेशान, मुझसे पूछा, मैंने उनको बताया। तो उसके बाद वो मुझे अंदर लेके गए तो रिफ़त ड्रामा बना रही थी 50-50 एक पुराना ड्रामा आता था, उसकी सालगिरह थी। कॉमेडी ड्रामा बहुत अच्छा ना। फिर वहाँ मैंने ताली बजाने का रोल मुझे फर्स्ट मिला, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन ये नहीं पता था कि वो एक्स्ट्रास का रोल है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई। तो बहरहाल उसके बाद फिर मुझे अयूब खावर सर मिले। अच्छा। उन्होंने मेरे अंदर कुछ टैलेंट देखा तो उन्होंने कहा कि अब नेक्स्ट ड्रामा बन रहा है अली रिजवी का सहरा और समंदर दश्ते आशना, इसमें इसको कास्ट कर लो। बहन का रोल और नर्स का रोल इनमें मुझे मिल गया। उसके बाद फिर मंजूर मक्सी का ड्रामा किया मैंने, पानी की दीवार। अच्छा, तो मैडम ये पहला आपका ड्रामा था। पहला ड्रामा कौन-सा था और वो ड्रामा हिट हुआ है? जी, उसके ज़रा बारे में बताएँगी? दश्ते आशना मेरा ड्रामा था, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया। दश्ते आशना सहरा और समंदर नेक्स्ट बहन का रोल था उसमें, तो बाहर से आती है जिसकी डेथ हो जाती है। फिर सहरा और समंदर मंजूर मक्सी मरहूम का किया मैंने। इसके अलावा सिंधी ड्रामा नाटक रंग में 2 उसमें किए। और आपका घराना कहाँ से है? आपकी राइश वगैरह में यानी कि कहाँ से? माशाल्लाह से जो मेरे वालिद साहब हैं वो लखनऊ से हैं और बड़ी तकदौ के बाद उन्होंने पढ़ लिख के बाहर मुल्क के अप्लाई किया, वो चले गए। शादी जो है वो खालाजाद बहन से हुई उनकी, यानी खाला की बेटी से मतलब हुई ना। तो फिर वो चले गए बाहर, नौकरी करते रहे। उसके बाद फिर जब मेरी वालदा मिली ना, लव मैरिज हुई ना, तो बाबा ने जो है कुछ चीज़ें छुपा के रखी। ज़ाहिर सी बात है इंसान को कुछ चीज़ें बता देनी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए जब आप शादी करने जा रहे हो। अब मेरी वालदा ने भी बहुत कुछ छुपाया, उनके घर वालों ने भी बहुत कुछ छुपाया। अब बाबा चले गए वालदा को लेके, पहली वालदा को, बच्चों को 5 बच्चे माशाल्लाह मेरे 5 बहन भाई, लंदन के लिए, हमेशा के लिए लंदन। अल्लाह ने क्या करिश्मा किया कि बाबा का हमेशा के लिए वो नेशनैलिटी ऑफ लंदन हो गया। तो वो बस मैं जब वालदा के साथ थी तो यूँ समझे कि मैं जो बुराई का अंजाम होता है ना वो अच्छा नहीं होता है। मेरी जो ज़िंदगी है ना वो क़ैद बामुशक्क़त में कटी जब मैं वालदा के साथ थी। तो मैंने मेरे चारों तरफ मकड़ियों के जाल, गंदी गालियाँ, पेशाब की बदबू, मार, भूख, मैं हर वक्त ना रोती रहती थी। कोई ख़ानदान वाला नहीं मेरी वालदा से मिलता था और न मुझसे मिलता था। मेरा दिल करता था कि मैं मर जाऊँ। उसके बाद जब ब्लैक एंड वाइट टीवी आया, बाबा ने पैसे भेजे, तो उसमें एक ड्रामा चलता था दरवाज़ा खुला रखना, फिर दलदल। इसके बाद धुआं ड्रामा आया, अदाकार नबील। उनको देख के मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई अपना है, एक रूह का रिश्ता, सरापा दिल और दिमाग उनकी तरफ मुतवज्जो हो गया। मुझे अपनी ज़िंदगी अच्छी लगने लगी, मेरा पढ़ने को दिल करने लगा। इसके बाद जो है वो मैंने सलीका मंदी सीखी, मेरे अपने अंदर का हुनर बाहर आया। मैं गई टीवी स्टेशन, काम किया, मैंने पढ़ाई की। अच्छा मैडम, मैंने सुना है कि कोई आप किताब लिख रही हैं या लिखवा रही हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, मेरी एक दोस्त है। ज़ाहिर सी बात है जब ऐसी चीज़ इंसान की ज़िंदगी में होती है ना तो हर कोई दूर भागता है या बहुत पैसों की डिमांड लोग करना शुरू कर देते हैं। तो किताब जो है ये ज़रतिश खान मेरी दोस्त, उसने लिखी मेरे ऊपर, उसने मेरी कहानी को सुना, जिसमें से आपको मैं 1-2 अशार भी सुना देती हूँ। मोहब्बत और इश्क नज़म, एक लफ्ज़ इश्क और मोहब्बत है, वो तुमने भी सुना है और मुझको फ़लसफ़ा इश्क कहते हैं। हर सच्चे आशिक़ की दुआ मुझे कहते हैं, एक लफ्ज़ इश्क और मोहब्बत है।
जो तुम ना कभी कहना जो मैंने कहा है, तुम बिन न जिया जाए, तुम्हारे बिन इन सुनसान राहों पे चलना नामुमकिन है। एक लफ्ज़ इश्क मोहब्बत है।